हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेज़रमेंट बुक एमबी के बारे में बताऊंगा। एमबी करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एमबी कैसे की जाती है, एमबी के बाद बिल कैसे बनता है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एमबी का ये फ्रंट पेज है। इसमें डिवीज़न यहाँ पे जैसे हम किस ऑफिस में कार्य कर रहे हैं उसका नाम आता है। मान लीजिए अगर हम पीडब्ल्यूडी रानीखेत या सिंचाई खंड रुद्रपुर या कहीं भी होता है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। सब डिवीज़न किस ए के अंडर है तो वहाँ पे आता है। यहाँ नंबर एमबी का एक यूनिक नंबर दिया जाता है रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पे एमबी का नंबर आता है और जिस डेट को ये एमबी इशू होती है वो उस डेट को लिखा जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ अफसर किस और अफसर को ये एमबी इशू हुई है, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जब भी हमें राजकीय कार्य के संपादन के लिए एमबी की आवश्यकता होती है तो हम एमबी के लिए अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको लेटर लिखते हैं और लेटर में जब वो अप्रूवल देते हैं तो तब हमें एमबी इशू होती है। एमबी कम से कम अवर अभियंता को ही इशू की जाती है, कनिष्ठ अभियंता, अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर को इशू की जाती है। उससे पहले एक नोट लिखा जाता है कि एमबी के फर्स्ट पेज पर ये नोट लिखा जाता है कि किसको एमबी इशू की जा रही है और सक्षम अधिकारी के इसमें साइन होते हैं। इस एमबी में 1 से 200 पृष्ठ होते हैं। किसी एमबी में 1 से 100 के बीच भी पेज होते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ अफसर, नेम ऑफ, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट एंट्री। मेजरमेंट पेज पे ये नोट्स एंड डिफरेंस लिखा जाता है कि एमबी कहाँ से ली गई है। एमबी जो है फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 6 के चैप्टर 15 से ली गई है, उसके अकॉर्डिंग एमबी बनी गई है। और यहाँ पे इंडेक्स होता है, जैसे हम जहाँ पे हमारा बिल हम जहाँ पे बनाते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे भरी जाती है और ये अप टू डेट रखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे नेम ऑफ वर्क आ जाएगा और ये किस पेज से किस पेज पे, और जहाँ पे हमारे द्वारा जो एमबी की जाती है उसमें सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता के साइन होते हैं, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये एमबी का फर्स्ट पेज होता है। इसमें पर्टिकुलर डिटेल ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, कंटेंट ऑफ एरिया। यहाँ पे हम आइटम, अगर हमने एमबी करनी है तो यहाँ पे हम एमबी में आइटम लिखेंगे, जैसे 1 बाई 1 जो भी आइटम है हमारी। मान लीजिए हमने एक्सकेवेशन करना है तो एक्सकेवेशन की जो आइटम है हमारी वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितने एक्सकेवेशन के, अगर जैसे पैरापिट का ही हमने मान लीजिए अगर एक्सकेवेशन करना है तो पैरापिट हमारे 10 पैरापिट हैं तो 1 × 10, 2 मीटर विड्थ उसकी, 2 मीटर लेंथ, 0.45 विड्थ और 0.15 डेप्थ। तो यहाँ हमारा एरिया निकल जाएगा। एमबी बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये किसी ठेकेदार की भुगतान का आधार है, तो न्यायालय में भी ये साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो इसे करते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमबी करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हमें एमबी इशू होती है तो हमें एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि इसमें जो सीरियल नंबर 1 से 200 जितने भी सीरियल हैं इसमें कोई भी पेज मिस नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एमबी करते हुए अगर हमसे कहीं भी कटिंग हो जाती है तो हमें उसे बिल्कुल क्लियर काट के उसके ऊपर वैल्यू लिख देनी चाहिए एक सिंगल लाइन से और ऊपर इनिशियल कर देना चाहिए। जैसे ये एक एमबी का मैंने पेज लिया है, तो अगर जैसे हमसे कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो हम यहाँ पर इसे बिल्कुल एक सिंगल लाइन में कट करके ऊपर जो भी वैल्यू लिखनी है हम वो वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 25 की जगह मेरे को 20 लिखना है तो मैं एक वैल्यू लिख सकता हूँ। मेजरमेंट हमेशा ठेकेदार की उपस्थिति में ही करना चाहिए। अगर हम भी कभी भी मेजरमेंट के लिए साइट पे जा रहे हैं तो हमें पहले ठेकेदार को सूचित कर देना चाहिए कि हमें इस दिन को मेजरमेंट करना है, तो ठेकेदार या ठेकेदार का प्रतिनिधि स्वयं आके उनके सामने मेजरमेंट किया जाना चाहिए। मेजरमेंट जिस दिन हमारा काम होता है उस दिन डेली का डेली हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। इसमें एक ये बात ध्यान रखनी चाहिए एमबी करते हुए कि एमबी करते समय में कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बाई चांस हमारा कोई पेज खाली छूट जाता है, मान लीजिए कि हमारा ये पेज खाली छूट गया, तो हमें इसमें क्रॉस लाइन तिरछी ऐसे लगा के उसे काट देना चाहिए। एमबी करते हुए हर आइटम सीक्वेंस वाइज करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे हमने अगर पीसी करनी है तो पीसी में पहले प्राइम कोड होता है, फिर टेक कोड होता है, टेक कोड के बाद तो सीक्वेंस वाइज करनी चाहिए। सबसे पहले हमें एमबी में प्राइम कोड ही चढ़ाना है, फिर टेक कोड, फिर ओजीपीसी, फिर सील कोड। ये नहीं कि पहले हमने सील कोड चढ़ा दिया फर्स्ट डेट में, मान लीजिए ये हमने चढ़ा दिया 10/11/2021 को,
और प्राइम कोड हम चढ़ा रहे हैं 20/12/2021 को, कि हम सील कोड से पहले प्राइम कोड से पहले सील कोड नहीं चढ़ा सकते। सीक्वेंस इसका ये बना, जिस तरीके से हमारा फील्ड में काम हुआ उसी तरीके से हमने एमबी में एंट्री करनी होती है। एमबी स्टार्ट करने से पहले हमें ये, जैसे कोई भी हम रिकॉर्ड आइटम होती है, जैसे एक्सकेवेशन होता है हमारा, वो रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो नीचे आइटम दब जाती है, तो हम उसे डायरेक्ट बिल में नहीं ले सकते, तो हम उसमें लिखते हैं रिकॉर्ड MTS अगेंस्ट नेम ऑफ वर्क एंड एजेंसी CV नंबर। तो लास्ट में हम इसमें, जब हमारा उस जगह की हमारी पूरी रिकॉर्ड मेजरमेंट हो जाती है, तो हम ऐसे लिखते हैं लास्ट में MTS टेकन बाई मी, नीचे अपने साइन और डेट, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। एमबी में एमबी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डिटेल मेजरमेंट बुक, एक होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। डिटेल मेजरमेंट जब हमारी आइटम की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, मतलब हमने कोई वॉल बनाई है तो वॉल में जाके हम उसका एक्सकेवेशन और आर ड्राई या ब्रिक वर्क है उसका ले लेंगे। अब कई आइटम ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है। एक बिल्डिंग फिक्स हमारी बन गई है तो उस पर जो प्लास्टर और वाइट वॉश या जो भी हमारी पेंटिंग होएगी वो फिक्स रहती है, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो हम उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में एंट्री करते हैं और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक वेरीफाई अकाउंटेंट के द्वारा और अप्रूवल एक्शन के द्वारा की जाती है। साइट पे अगर कोई मेजरमेंट करते हुए कोई कंट्राडिक्टी होती है तो उस आइटम को एमबी में तब तक नहीं चढ़ाते जब तक उसमें क्लियरिटी नहीं मिल जाती। इन सब बातों को आपको एमबी करते हुए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि एमबी, एक आइटम की एमबी करके दिखाऊंगा कि एमबी कैसे की जाती है और उससे बिल कैसे बनता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।